सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे शांति मंत्र का पाठ। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। पंचम अनुवाक का पाठ करते हैं, आप दोहराइएगा। ब्रह्मानंद वल्ली पांचवा अनुवाक। विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च विज्ञानम देवाः सर्वे
ब्रह्मज्येष्ठमुपासते विज्ञानं ब्रह्म चेद्वेद तस्माच्चेन्न प्रमाद्यति शरीरे पाप्मनो हित्वा सर्वान् कामान् समश्नुत इति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानमयात् अन्योन्तर आत्मा आनन्दमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविधताम् अन्वयं पुरुषविदः तस्य प्रियमेव शिरः मोदो दक्षिणः पक्षः प्रमोद उत्तरः पक्षः आनन्द आत्मा ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति। इस 5वें अनुवाक के भाष्य का हमने पाठ वैसे पिछली कक्षा में किया था, लेकिन महत्वपूर्ण है, इस पर आज चर्चा करेंगे। तो एक बार इसका थोड़े से भाष्य का फिर पाठ कर लेते हैं। आप दोहराइए 124 पेज जो गीता प्रेस की किताब, इसी के बाद विज्ञानम यज्ञम तनुते विज्ञानवान ही यज्ञम तनोति श्रद्धादिपूर्वकम् अतः विज्ञानस्य कर्तृत्वं तनुते इति कर्माणि। क्या कुछ दिक्कत है? नहीं। कर्माणि च तनुते यस्मात् विज्ञानकर्तृकं सर्वं तस्माद्युक्तं विज्ञानमय आत्मा ब्रह्म इति किंच विज्ञानं ब्रह्म सर्वे देवा इंद्रादयः ज्येष्ठं प्रथमजत्वात् सर्वप्रवृत्तीनां वा तत्पूर्वकत्वात् प्रथमजं विज्ञानं ब्रह्म उपासते ध्यायन्ति तस्मिन् विज्ञानमये ब्रह्मणि अभिमानं कृत्वा उपासते इत्यर्थः। तस्मात् ते महतो ब्रह्मणः उपासनात् ज्ञान ऐश्वर्यवन्तः भवन्ति तच्च विज्ञानं ब्रह्म चेद्यदि वेद विजानाति न केवलं वेद एव
तस्मात् ब्रह्मणः चेत् न प्रमाद्यति बाह्येषु एव अनात्मसु आत्मभावितत्वात् प्राप्तं विज्ञानमये ब्रह्मणि आत्मभावनायाः प्रमदनं तन्निवृत्त्यर्थम् उच्यते। तस्मात् चेत् न प्रमाद्यतीति अन्नमयादिषु आत्मभावं हित्वा केवले विज्ञानमये ब्रह्मणि आत्मत्वं भावयन् आस्ते चेत् इत्यर्थः। ततः किं स्यात् इति उच्यते। शरीरे पाप्मानो हित्वा शरीराभिमाननिमित्ता हि सर्वे पाप्मानः तेषां च विज्ञानमये ब्रह्मणि आत्म अभिमानात् निमित्त अपाये हानम् उपपद्यते। छत्रापायैव छायापायः। तस्मात् शरीर अभिमान निमित्तान् सर्वान् पाप्मनः शरीर प्रभवात् शरीरे एव हित्वा विज्ञानमय ब्रह्मस्वरूप आपन्नः तत्स्थान सर्वान् कामान् विज्ञानमयेन एव आत्मना समुष्णुते सम्यक् भुङ्क्ते इत्यर्थः। ओम। श्रुति माता ये 5 कोशों के माध्यम से अभिव्यक्त हो करके जो ब्रह्म तत्व है वो कैसा अनुभव में आता है इसका वर्णन कर रही है। और श्रुति का और भाष्यकार का लक्ष्य यही है कि जो हम इन 5 कोशों को ही मैं मान करके बैठे हुए हैं, अपना स्वरूप मान करके बैठे हैं, तो ये जो हमारी भ्रांति है ये दूर हो सके और जो वास्तव में हमारा स्वरूप है ब्रह्म तत्व उसके बोध में प्रतिष्ठा हो सके, वैसी दृष्टि बन सके। ये लेयर्स ऑफ पर्सनालिटी हैं, 5 लेयर्स ऑफ पर्सनालिटी हैं। और लैटिन में पर्सनालिटी शब्द बनता है परसोना से। परसोना का मतलब होता है मुखौटा। तो जैसे कोई मंच पे नाटक करने आता है तो मुखौटा लगा लेता है। रावण का मुखौटा लगाया, राम का मुखौटा लगाया, हनुमान का लगाया, लक्ष्मण का लगाया, तो वो हो तो नहीं जाता। मुखौटा लगा लेने से
जो कलाकार है वो हो तो नहीं जाता है। हाँ, अच्छा कलाकार है तो वो उस मुखौटे के लगा के मुखौटे के हिसाब से अच्छी एक्टिंग करेगा, लेकिन ये तो वो जानता ही रहेगा कि हम मुखौटा लगाने से वही नहीं हो गए, मुखौटे वाले ही नहीं हो गए, मुखौटा ही नहीं हो गए। तो ये जो पर्सनालिटी है, ये मुखौटा है, परसोना है, ये 5 लेयर्स ऑफ जो पर्सनालिटीज हैं, ये ब्रह्म तत्व के मुखौटे हैं। 5 लेयर्स ऑफ मुखौटे हैं, 5-5 मुखौटे लगे हुए हैं। जो हमारा स्वरूप है उसके ऊपर ये 5 मुखौटे लगे हुए हैं, और हमने भ्रांति के कारण उन मुखौटों को ही अपना स्वरूप मान लिया। जो हम नहीं हैं वही मान लिया, और जो हैं उसको भूल गए। तो श्रुति स्मरण कराना चाहती है कि हे साधक, तुम अपने यथार्थ को जान लो, अपने यथार्थ स्वरूप को पहचान लो। इन मुखौटों में मैं बुद्धि समाप्त करो। मुखौटे तुम नहीं हो, मुखौटे तुमने लगाए हुए हैं। ये 5-5 मुखौटे लगे हुए हैं। किसको लगे हुए हैं? हमारे ब्रह्म स्वरूप को लगे हुए हैं। और ये मुखौटे कोई बड़े भारी आभूषण नहीं है, इन सब से बड़ा मुखौटे लगाने वाला है ब्रह्मवित आपनोति परम। हम जब मुखौटे वाले ही अपने को मान लेते हैं तो हम अपने स्तर से बहुत नीचे आ जाते हैं। हमारा जो स्वरूप ही है, जो परम है, उससे नीचे चले आते हैं, क्योंकि हम अपने को वो मान लेते हैं जो हम हैं नहीं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सत्य तो ब्रह्म तत्व है, जो मुखौटे लगाने वाला सत्य है, मुखौटे सत्य नहीं है। और वो कैसा है? वही सत्य है, और वो तो चेतन स्वरूप है, उसको अज्ञान कभी छू ही नहीं गया। और ये मुखौटे तो अज्ञान के कारण हमने अपने को मुखौटे ही मान लिया। वो चेतन ज्ञान स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, वो सत स्वरूप है, और वो आनंद स्वरूप है, और वो अनंत है। अर्थात ये मुखौटे जो हैं ये झूठे हैं, अनृत हैं, काल्पनिक हैं, भ्रांतिजन्य हैं, ये सर्प स्थानी हैं, और वो ब्रह्म तत्व रज्जु स्थानी है। और ये बात जानी कैसे जा सकती है? कहा देखो, इसको जो शुद्ध बुद्धि वाला है वही जान सकता है। जो श्रद्धालु है वही जान सकता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयति। जो जिसके पास इंद्रिय संयम है, मन का संयम है, जो लक्ष्यनिष्ठ जीवन जी सकता है, जो विवेक संपन्न है, नित्य अनित्य का विवेक कर सकता है, जिसकी शास्त्र में श्रद्धा है, जिसकी श्रुति में श्रद्धा है, जो श्रुति को प्रमाण मानता है, जो सद्गुरु के वेदांत वाक्यों में जिसकी श्रद्धा है, जिसकी अपनी सामर्थ्य में श्रद्धा है, वही इसको प्राप्त कर सकता है। दृश्या तो अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्म दर्शी भी, कठोपनिषद में कहा। ये उसी को मालूम पड़ता है, दिखाई देता है, जिसकी बुद्धि पवित्र है, सूक्ष्म को पकड़ने में सक्षम, क्योंकि ये सूक्ष्मतम है। आकाश का भी कारण है, आकाश सूक्ष्मतम तत्व है, उसका भी कारण ये आत्मदेव हैं। तस्मात् आत्मना आकाश संभूता। तो कहा कि ये दृश्या तो अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्म बुद्धि से ही ये आत्मदेव, ये ब्रह्म तत्व पकड़ में आने वाले हैं। और ये बुद्धि कहाँ है? विज्ञान में कोश, अर्थात जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं अभी। ये विज्ञानमय कोश जब सबल होगा, जब विज्ञानमय कोश वैसा होगा जैसा श्रुति माता ने उसका वर्णन किया कि तस्य श्रद्धा एव शिरः ऋतम दक्षिण पक्ष सत्यम उत्तर पक्ष योग आत्मा।
और महापुच्छम प्रतिष्ठा, ये सब बलवान होंगे, ठीक होंगे, तभी जाकर के हम इन सब के अधिष्ठान आत्मदेव ब्रह्म तत्व को जान सकेंगे। तभी हमारी बुद्धि शुद्ध कही जाएगी, सूक्ष्म कही जाएगी, अग्रया कही जाएगी, सूक्ष्मदर्शी भी, सूक्ष्म को पकड़ने लायक कही जाएगी, पवित्र निर्मल कही जाएगी। अर्थात हमारी साधना क्या बनती है? विज्ञानमय कोश को अच्छा से अच्छा बना लेना। और अच्छा से अच्छा कब बन पाएगा? जब हम श्रद्धा रखेंगे। श्रद्धा ही वे शिरा है, क्योंकि ऋतम भी कहा, शास्त्र के अनुसार हमारा कर्तव्य क्या बनता है यह मन में बिल्कुल स्पष्ट हो। तो जिसकी अगर शास्त्र में श्रद्धा ही नहीं होगी, श्रुति को जो एक किताब मानेगा, तो उसकी जो है वो कैसे शास्त्र के अनुसार अपने कर्तव्य का निर्धारण ही क्यों करेगा, और फिर सत्य उसका आचरण ही क्यों करेगा, और फिर उसका चित्त एकाग्र ही क्यों होगा, योग आत्मा ही वो ध्यान ही क्यों करेगा। जैसे गीता कहती हैं कि गीता जी ने कहा, 6ठे अध्याय में हमने चर्चा की थी कि ये तो सबको योगो अनिर्मण चेतसा, बिना उकताए हुए चित्त से उस ब्रह्म तत्व का ध्यान सबको करना चाहिए। पहले श्रवण करे, फिर मनन करे, फिर उस पर मेडिटेट करे, ध्यान करे। अब कई बार क्या होता है कि ये श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है। अगर श्रद्धा नहीं होगी तो फिर ऋतम भी नहीं होगा, तो फिर सत्यम भी क्यों होगा, और फिर योग आत्मा भी क्यों होगा। व्यक्ति का मन इधर उधर भटकेगा, जिधर उसकी श्रद्धा होगी उधर ही तो वो पाने का प्रयास करेगा। और गीता जी में कहा 17वें अध्याय में कि श्रद्धा कहीं ना कहीं होगी जरूर। गुरु जी कहते हैं कि भाई, लोग कहते हैं कि हमारी भाई श्रद्धा वद्धा नहीं है। उनका श्रद्धा तो होगी, भगवान के वचन झूठे नहीं हो सकते हैं। कहा श्रद्धामयो अयम पुरुष यो यह श्रद्धा सा एव स, ये पुरुष श्रद्धामय ही है। नास्तिक से नास्तिक आदमी भी ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी कहीं श्रद्धा ना हो। ये चेतन का स्वरूप ही है। जीव कहीं ना कहीं श्रद्धा अवश्य करेगा। वो या तो उपनिषद के मंत्रों में श्रद्धा करेगा, और नहीं तो कार्ल मार्क्स के वचनों में श्रद्धा करेगा, या तो वेद वचनों में श्रद्धा करेगा, उपनिषद के वचनों में श्रद्धा करेगा, या तो अपनी इंद्रिय संवेदनों में ही श्रद्धा करेगा, अपनी बुद्धि में ही श्रद्धा करके बैठ जाएगा कि हमारी बुद्धि जितनी जानती है वह जानने की सीमा वही है, हमारी इंद्रियां जितना देखती हैं देखने की सीमा, अनुभव करने की सीमा वही है। श्रद्धा तो तुम करके बैठे ही हुए हो। सवाल यह है कि सत्य में श्रद्धा की कि मूर्खता में श्रद्धा की, केवल इतना ही अंतर है। अगर तुमने बेवकूफ़ी की बातों में श्रद्धा की है तो फिर जहां के तहां रहोगे, दुख की निवृत्ति नहीं होगी, जीवन में उन्नयन और शांति और सुख की अनुभूति नहीं होगी। श्रद्धा तो तुम्हारी मजबूरी है करना, तुम किए ही हुए हो। गुरु जी कहते थे तेजोमन जी कि मैं एक जगह गया तो हमें एक फिलॉसफी के प्रोफेसर मिले, तो उन्होंने कहा कि अब ऐसा है कि हम तो बहुत सारी जो है वेस्टर्न फिलॉसफी भी पढ़ाते हैं, इंडियन फिलॉसफी सब पढ़ी भी है, पता नहीं कितनी किताबें पढ़ी और कितनी पढ़ाई, कितने दर्शन पढ़े और कितने पढ़ाए, विटगेनस्टीन, कांट, डेकार्ट वेस्टर्न में, और यहाँ जो है इंडियन में भी सब पढ़ा डाला और पढ़ भी डाला, लेकिन हमारी श्रद्धा कहीं नहीं हुई। हमारी श्रद्धा किसी की बात में हुई नहीं। उनका नहीं, कहीं तो हुई होगी उनका। अब क्या बताएं गुरु जी, देयर इज ओनली वन बुक इन दिस वर्ल्ड वेयर आई कैन हैव फेथ, एंड दैट इज चेक बुक। केवल एक किताब में हमारी श्रद्धा हुई और वो है चेक बुक, और कहीं श्रद्धा ही। देयर इज ओनली वन बुक इन दिस होल वर्ल्ड वेयर आई कैन हैव फेथ, एंड दैट इज चेक बुक। कि हाँ, एक सॉलिड चीज दिखाई देती है कि भाई ये है, पैसा है हाथ में, और तो कहीं हो ही नहीं पाई। जिन्हें कितनी किताबें पढ़ी हैं, पढ़ाई, श्रद्धा कहीं नहीं हो पाई। तो गुरु जी कहते थे कि भाई, हमने कहा कि देखो अपनी सेंसेस में तो तुम्हारी श्रद्धा आई है, तुम्हारी जो है श्रद्धा अपनी बुद्धि में है,
अपनी श्रद्धा है कि अंधश्रद्धा है ये। और कहा कि देखो ये श्रद्धा अगर शंकराचार्य जी के भाष्य में नहीं होगी, अगर श्रुतियों में नहीं होगी, तो फिर इंद्रिय संवेदनों में होगी, बुद्धि में होगी, लेकिन ये हमको वहां नहीं ले जा पाएगी जहां पर पहुंचने से हमारे जीवन की समस्या का अंत होता है। हमने जो भाष्य पढ़ा, भगवान शंकराचार्य ने लिखा, विज्ञानम यज्ञम तनुते। जो विज्ञानवान पुरुष है वही यज्ञ का तनुते अर्थात विस्तार करता है। जिस पुरुष का विज्ञानमय आत्मा सशक्त है, विज्ञानवान है, जिसका शास्त्र ज्ञान है, जो ऋतम जानता है, श्रद्धालु है, उपदेश ग्रहण किया है, जिसका ऋतम भी पुष्ट है, सत्यम भी है, क्रियान्वित भी करना चाहता है, जो ध्यान भी कर सकता है, जो भक्ति से भी भरा हुआ है, महापुच्छम प्रतिष्ठा भी है, ऐसा ही व्यक्ति यज्ञ का अनुष्ठान करता है। जो नास्तिक है वो करेगा क्यों? और यज्ञ का मतलब यहां केवल वो वेदी बना करके किए जाने, कोई भी जो शास्त्र अनुसार कर्म है वो यज्ञ कर्म में ही आता है। गीता के अनुसार यज्ञ अर्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, अर्थात हम निष्काम भाव से इन लार्जर इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी स्वार्थ की संकीर्णता त्याग करके जो भी कर्म करते हैं वो यज्ञ कर्म ही है। तो जो विज्ञानवान पुरुष है, जो शास्त्र को ठीक तरह से जिसने कंसीव किया, गुरुमुख से श्रवण करके समझ लिया, अपने कर्तव्य को समझ लिया, कर्म बंधन का भी कारण बन सकता है और कर्म मुक्ति का भी कारण बन सकता है, जिसने वो तरीका समझ लिया कि किस ढंग से कर्म करेंगे तो कर्म मुक्ति का कारण बन जाएगा, वैसा विज्ञानवान पुरुष ही यज्ञम तनुते, वही यज्ञ कर्म का अनुष्ठान करता है। और कैसे करता है? ऊब के करता है? कहा नहीं, विज्ञानवान ही यज्ञम तनोति श्रद्धादिपूर्वकम, वो श्रद्धा से भर करके यज्ञ का अनुष्ठान करता है। वो रित भी स्पष्ट है, उसको शास्त्र अनुसार कर्तव्य बिल्कुल स्पष्ट होता है, तब अनुष्ठान करता है कर्म का। वो उसको क्रियान्वित करने के लिए उसके और नीचे वाले प्राणमय, मनोमय, अन्नमय सब सबल हैं, और उन सबल कोशों से वो उस अपने निर्णीत यज्ञ कर्म, कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान करता है। कहा ऐसा कौन कर सकता है? कहो उसको अच्छा साधक कहेंगे या उसको संत भी कह सकते हैं। ये साधक की परिभाषा होगी, इसका विज्ञान में कोश इस प्रकार का है, वही अच्छा साधक है, वही संत है। कहा अतः विज्ञानस्य कर्तृत्वम तनुते इति कर्माणि च तनुते। भाष्यकार लिखते हैं, इसलिए ये जो विज्ञानमय है, इस विज्ञानमय में ही कर्तृत्व है। कर्ता कहाँ बैठा हुआ है? मनोमय में नहीं बैठा है, प्राणमय में भी कर्ता नहीं बैठा है, अन्नमय में भी कर्ता नहीं बैठा है। कर्तृत्व किस कोश में है? हम तो अपने को कर्ता मान के ही तो चलते हैं। ये कर्तृत्व अगर कहीं है तो ये विज्ञानमय में ही है। अतः विज्ञानस्य कर्तृत्वम तनुते। अब चूंकि कर्तृत्व वहां पर है, कर्माणि च तनुते, तो कर्म भी करने का मुख्य दायित्व किसका है? विज्ञानमय कोश का। अतः विज्ञानस्य कर्तृत्वम तनुते इति कर्माणि च तनुते। ये कर्तृत्व विज्ञानमय कोश में ही है, और विज्ञानमय द्वारा ही सारे कर्म किए जाते हैं। यद्यपि देखने में लगता है कि अन्नमय कोश द्वारा कर्म किए जा रहे हैं, प्राणमय कोश की सहायता से किए जा रहे हैं, मन में संकल्प लेकर के किए जा रहे हैं, नहीं, असल में कर्ता भाव जो है वो विज्ञानमय में ही कर्तृत्व है, और सारे कर्म विज्ञानमय द्वारा ही किए जाते
हैं। जिसका जैसा ज्ञान होता है उसका वैसा कर्म होता है। इसीलिए विज्ञानमय की इतनी महत्ता है। कर्म बहुत महत्वपूर्ण लगता है, लेकिन ज्ञान उससे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्म का प्रेरक तो ज्ञान ही होता है। जिसका जैसा ज्ञान उसका वैसा कर्म। जो शास्त्र में श्रद्धा रखेगा, जो गुरु में श्रद्धा रखेगा, तो वो उसके अनुसार कर्म करेगा। जो वासनाओं में श्रद्धा रखेगा, वो फिर इच्छाओं में श्रद्धा, वो इच्छा अनुसारी वासना। और गीता जी ने साफ सावधान कर दिया, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारत न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। अगर तुम कामना में श्रद्धा रख करके कामना पूर्ति के लिए ही कर्म करोगे तो न स सिद्धिम अवाप, कुछ मिलेगा नहीं तुमको। न सुखम न पराम गति, न पराम, शरीर छूटने के बाद अच्छी गति तो मिलेगी नहीं, यहां भी सुख नहीं मिलेगा, न कोई तुम खास ऐसा इस संसार में ही काम कर पाओगे। इसलिए ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, तुम तो शास्त्र के अनुसार ही शास्त्र के विधान को जान करके कर्म करो इस संसार में शास्त्र अनुसारी। क्यों? क्योंकि धर्म अधर्म का निर्णय न तुम्हारी बुद्धि कर सकती है, न तुम्हारे बगल वाले की बुद्धि कर सकती है। धर्म अधर्म का निर्णायक शास्त्र ही है। और धर्माचरण करोगे तो जीवन में सुख आएगा। नहीं तो दुर्योधन ने कहा, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति है और जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति है। कृष्ण से कहा, मैं जानता तो हूं कि धर्म क्या, जानते हुए भी मैं उसको कर नहीं पाता। तो ये विज्ञानमय कोश की कमजोरी का लक्षण है कि जानते हुए भी धर्माचरण न कर पाना और जानते हुए भी अधर्माचरण का त्याग न कर पाना। तो इसलिए विज्ञानमय सबल सत्संग अगर हो तो फिर ये सबलता अपने आप बढ़ती चली जाती है। श्रद्धैव शिरा, लेकिन सत्संग भी तो वही करेगा जिसका सिर विज्ञानमय का मजबूत होगा। जो श्रद्धा रखेगा वही तो जाएगा, नहीं तो जहां श्रद्धा होगी वहां जाएगा। भगवान ने गीता के 17वें अध्याय में कहा कि त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा। ये जितने भी देहधारी हैं यानी मनुष्य, इनमें 3 तरीके की श्रद्धा होती है और स्वाभाविक है ये हम पूर्व जन्म से संस्कार ले करके आए हैं। 17वें अध्याय का दूसरा श्लोक, भगवान ने पहला ही श्लोक जो बोला 17वें अध्याय का, कहा त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा। संस्कार के कारण, संस्कार वशात पूर्व जन्म से जो वासनाएं हम लेकर के आए हैं, जो संचित कर्म की पूंजी लेके आए हैं, गुणों का जो कॉम्बिनेशन लेकर के आए हैं, किसी में रजोगुण प्रभावी है, किसी में सतोगुण है, किसी में तमोगुण है, स्वभावजा। तो 3 तरह की श्रद्धा हो सकती है, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तामसो। सात्विकी डोमिनेशन वाली भी श्रद्धा हो सकती है, राजसिक डोमिनेशन वाली हो सकती है, या तामसी डोमिनेशन वाली श्रद्धा हो सकती है। कहा सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। जो जैसे संस्कार गुण वासनाएं ले करके आया है अंतःकरण में, उसी के अनुसार उसकी श्रद्धा होती है। और श्रद्धामयो अयम पुरुष यो यह श्रद्धा सएव स। ये श्रद्धामय होगा ही होगा, श्रद्धामय ही है ये मनुष्य, और जिसकी जैसी श्रद्धा है वो वैसा ही है। कहाँ श्रद्धा है? और फिर भगवान ने सबसे पहले, ये तो बड़ा लंबा प्रकरण 18वें अध्याय तक चलता है तीनों, लेकिन सबसे पहले पूजा पाठ की ही बात भगवान ने बताई। कहा यजन्ते सात्विका देवान, जो सात्विक श्रद्धा वाले हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। यक्ष रक्षांसि राजसा, यक्ष और राक्षसों की राजसी, क्योंकि उनको वैसी कामनाएं होती हैं और वो उनकी पूर्ति तो यक्ष और रक्ष की ही पूजा से हो सकती है। प्रेतान भूतगणांश्च अन्य यजन्ते तामसा जना, जो तामसिक लोग होते हैं, तामसी श्रद्धा वाले, वो फिर प्रेत और भूत गणों की ही पूजा करते हैं। ऐसे ही फिर कहा कि ऐसे ही तप का बता दिया। मैं तुम्हारे अंदर चेतना बन करके बैठा हूं। भगवान ने कहा घोर तप करने वाले मेरी पूजा नहीं करते, मेरे विरोधी हैं।
अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना। जो लोग घोर तप करते हैं, नहीं नहीं 4 दिन नहीं खाएंगे, ये नहीं सोएंगे, नहीं खड़े ही रहेंगे, कहा नहीं नहीं, तुम तो वो देखो कि ब्रह्म के तरफ बढ़ाने वाली चर्या क्या है। भागवत जी में कहा कि निराहार रहकर, वैसे तो अच्छा हल्का भोजन करो, कोई नींद ना आ जाए, आलस्य ना आ जाए। ऐसे रात में गुरुजी डांटते थे, जैसे अगर बैठ करके कोई बार बार ऐसे करने लगे, जमाई लेने लगे, तो कहते थे कि दिनचर्या ठीक करो। इसका मतलब क्या है कि सोने के समय तुम सोए नहीं हो, और इसलिए जब श्रवण के समय चित्त बिल्कुल सात्विक और अलर्ट होना चाहिए, तब तुमको नींद आ रही है। तो यहां पर कहा कि देखो घोर तप नहीं तपना है। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना दंभा अहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता। अगर कोई तप प्रदर्शन के लिए किया जा रहा है, अहंकार की पूर्ति के लिए किया जा रहा है, तो भगवान कहते हैं ये मुझे पसंद नहीं है। कर्षयन्तः शरीरस्थम भूतग्रामम अचेतसा। तुम केवल अपने को ही कष्ट नहीं देते हो, अपने अंतर्यामी बन करके बैठे हुए मुझ परमात्मा को भी कष्ट देते हो, जब तुम इस शरीर से घोर तप करते हो। और भगवान ने कहा इनको तुम कोई बड़े अच्छे लोग मत मानो। माम च एव अंतः शरीरस्थम, ये अपने शरीर को तो कष्ट देते ही हैं, अपने अंतःकरण में बैठे हुए मुझ परमात्मा को भी कष्ट देते हैं। इसलिए तान विद्धि आसुर निश्चय, उनको तो तुम निश्चित रूप से असुर ही जानो, असुर जान। तान विद्धि आसुर निश्चयान। ये श्रद्धा जो है, श्रद्धा बड़ी महत्वपूर्ण एक बात इसलिए विज्ञानमय की सबलता के लिए है। कहा विज्ञानवान ही यज्ञम तनोति श्रद्धादि पूर्वकम। श्रद्धा पूर्वक जो अच्छा साधक होगा वही कर्म का विस्तार करेगा। यह विज्ञानमय में ही कर्तृत्व भी है, और विज्ञानमय द्वारा ही सारे कर्म किए जाते हैं। भाष्यकार फिर लिखते हैं यस्माद् विज्ञान कर्तृकम सर्वम तस्माद् युक्तम विज्ञानमय आत्मा ब्रह्म इति। चूंकि प्रत्येक कर्म विज्ञानमय द्वारा ही किया जाता है, कर्ता भाव तो विज्ञानमय में ही है, इसलिए विज्ञानमय आत्मा को ही ब्रह्म कहना उचित होगा। हमने अभी तक जो जाना उसमें सर्वश्रेष्ठ किसको जाना? विज्ञानमय को। अभी आनंदमय की भी जब चर्चा आएगी तो वहां भी यह है कि गुरुदेव कहते थे कि लोग कहते हैं भाई सपने में बहुत डर लगता है, ये है वो है। तो सपने में अगर डर लगता है तो कहते भाई कैसे करें? तो कहते हैं सपने को ठीक करने के लिए भी जागृत को ठीक करना पड़ेगा। और जागृत, क्योंकि जैसा हम जागृत में अनुभव करते हैं, जैसे संस्कार होते हैं, वैसे ही सपने में भी है। सपना कोई बहुत हमारे अस्तित्व से अलग चीज थोड़े है, कोई अनोखी चीज थोड़े सपने में आ जाती है। वही वासना का खेल सपने में है, वही वासना का खेल जागृत में है। लेकिन जागृत में चूंकि विज्ञानमय कोश में निर्णय लेने की शक्ति है, अंडरस्टैंडिंग पावर है, इसलिए आप अपने कर्मों को जो है मोल्ड कर सकते हैं। स्वप्न में ये विज्ञानमय कोश उतना सबल नहीं रहता, अलर्ट नहीं रहता, इसलिए स्वप्न की स्थिति में आप न उतना परसेप्शन आपका अच्छा रहता है, ना एनालिसिस, और ना कोई आप उसमें चेंज, लेकिन जागृत में तो कर सकते हैं। इसलिए सपने को भी ठीक करना है तो आनंदमय कोश को भी अगर ठीक करना है तो हमें विज्ञानमय को ही ठीक करना पड़ेगा, एकदम से आनंदमय ही नहीं। हालांकि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण और अंतरंग आनंदमय ही है, क्योंकि ये करता है और वो भोगता है। आनंदमय कोश भोगता है और भोगता कर्ता से ज्यादा अंतरंग है। हम भोगने के लिए ही कर्म करते हैं, हम पागल नहीं हैं कि किए चले जाएं। हर आदमी सुख भोगने के लिए ही तो कर्म करता है, और वो सुख की अनुभूति वो आनंदमय कोश में होती है, जो विज्ञानमय से भी अंतरंग है। इसीलिए देखिए 3 स्टेजेस हैं।
जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था है और सुषुप्ति अवस्था है, डीप स्लीप है। तीन ही तो हैं, जीव की तीन ही हैं, और फिर सबका अधिष्ठान तो तुरीय ब्रह्म तत्व आत्म तत्व है ही। तो जागृत में हम विज्ञान में सबसे ज्यादा सबल है, सशक्त है, अलर्ट है। स्वप्न में वो डल हो जाता है, लेकिन रहता तो है ही है, तभी तो जान पाते हैं, तभी तो अनुभूति होती है। और डीप स्लीप में तो होश ही नहीं रहता है, यानी विज्ञान में जागृत ही नहीं रहता एकदम। वहां पर क्या है, केवल आनंदमय रह जाता है। आनंदमय का ही दूसरा नाम है कारण शरीर। यह सूक्ष्म शरीर स्वप्न में केवल उसी का खेल है, सूक्ष्म शरीर का ही खेल है। जागृत में तो चेतना स्थूल शरीर तक, अन्नमय तक रहती है। स्वप्न में चेतना सूक्ष्म शरीर तक रहती है। कोशों के अनुसार अगर हम सूक्ष्म शरीर कहें तो प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, ये तीन कोशों को मिला करके शरीरों की गणना में हुआ सूक्ष्म शरीर। प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश। और जो आनंदमय कोश है, यह हो गया शरीरों की गणना में कारण शरीर। और जो अन्नमय कोश है, यह हो गया स्थूल शरीर। तो अब अन्नमय कोश तक तो चेतना जागृत अवस्था में होती है, सारे ही पांचों ही कोश क्रियाशील होते हैं। और अन्नमय कोश से चेतना सिमट करके वहां प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय और आनंदमय, ये स्वप्न में चार कोश क्रियाशील हो जाते हैं। यह सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर क्रियाशील रहता है स्वप्न में। प्राणमय कोश, तभी तो हम वहां भी अपना काम करते हैं, मनोमय भी है, विज्ञान में भी है, आनंदमय भी, सुख दुख का भोग भी होता है स्वप्न में। लेकिन डीप स्लीप में जब हम जाते हैं, सुषुप्ति में जाते हैं, तो सूक्ष्म शरीर से भी चेतना सिमट आती है और केवल कारण शरीर या आनंदमय कोश में ही रह जाती है। इसी और वहां पर मजे की बात यह है कि हर आदमी सुख का ही अनुभव करता है, क्योंकि वो तो वहां तो और कुछ है ही नहीं, वहां कोई झगड़े नहीं। सो डीप स्लीप से उठने के बाद हर आदमी कहता है कि मैं सुख से सोया, क्योंकि कल हमने या पिछली कक्षा में चर्चा की थी कि वहां की वृत्तियां क्या बताई, प्रिय, मोद, प्रमोद, यही तो वृत्तियां हैं। अब इसमें दुख तो कहीं है ही नहीं। कोई डीप स्लीप से उठने के बाद नहीं कह पाया कि हम दुखी, हर आदमी में सुख से सोया। यानी क्यों? क्योंकि वो तो आनंदमय कोश है, वहां दुख कहां है, वो तो आनंद का ही विकार है, वहां दुख का विकार नहीं है। क्योंकि वहां पर या तो अधिष्ठान आत्मा है जो सुख स्वरूप ही है, और या यहां पर आनंद है, आनंदमय है। आनंद स्वरूपता वहां नहीं है, यह ध्यान रहे। वो आत्मा का आनंद नहीं है, वो ब्रह्म का आनंद नहीं है, मयट प्रत्यय लगा हुआ है, वो आनंद स्वरूप नहीं है, आनंदमय है, विज्ञानमय है। विज्ञान स्वरूप तो ब्रह्म है, ये विज्ञानमय है। इसकी जानकारी विज्ञानमय की उधार ली हुई है, इसकी चेतना जो शुद्ध चेतन ब्रह्म तत्व है उससे। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तो जो ब्रह्म तत्व है वो सत्यम ज्ञानम अनंतम है। विज्ञानमय की जो ज्ञानात्मकता है वो ब्रह्म तत्व से के अनुग्रह से है। आनंदमय की जो आनंदमयता है वो आनंद ब्रह्म के अनुग्रह से ही आनंदमय होता है। हमने असल में अभी तक आनंदमयता ही जानी, हमने अभी स्वरूप का आनंद तो जाना ही नहीं। अभी आनंदमय कोश में इसका और विस्तार से वर्णन करेंगे, श्रुति भी करेगी और भाष्यकार भी करेंगे। लेकिन यहां पर कहा कि यस्मात् विज्ञान कर्तृकम सर्वम, सब कुछ जो किया जाता है वो विज्ञानमय कोश द्वारा ही किया जाता है, और इसी कर्ता के कारण फिर भोग, जो कुछ भोगा जाता है उनके लिए भी यही उत्तरदायी है विज्ञानमय कोश ही।
क्योंकि काहू न कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, अपने कर्मों के अनुसार ही सब व्यक्ति सुख या दुख का भोग प्राप्त करते हैं। जब करता यह है तो भोग के लिए, हालांकि भोग जो होगा वो भोग भी क्या होगा कि अंत में तो विज्ञान में, जागृत में तो वहां दुख का भी भोग हो जाएगा, आनंद में कहा जरूर जा रहा है, लेकिन जो भोक्तृत्व है, भोक्तृत्व तो दुख का भी होता है। डीप स्लीप में जरूर ऐसा है कि चूंकि कोई और वासना, दुखद परिस्थिति का कोई परसेप्शन ही नहीं है, दुखद वासना का भी कोई उन्नयन नहीं है, केवल वो अधिष्ठान ब्रह्म के ही संपर्क में है और ब्रह्म में दुख नाम की कोई चीज ही नहीं है, इसलिए वो आनंदमय होता है डीप स्लीप में। लेकिन वास्तव में जागृत और स्वप्न में तो अनेक अनेक तरह के भोग होते हैं। क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, घृणा, वैमनस्य, न जाने कितने तरीके के भोग होते हैं। लेकिन उन सारे भोगों के लिए उत्तरदायी कौन है? यही कर्ता, विज्ञानमय कोश। यस्माद् विज्ञान कर्तृकम सर्वम, विज्ञान में कोश का ही सारा किया धरा है और यही भोग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तस्माद युक्तम विज्ञानमय आत्मा ब्रह्म, तो इसलिए विज्ञानमय आत्मा को ही इन पांचों में सबसे महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। हमारे लिए तो यही ब्रह्म है, क्योंकि यही सब कुछ करने वाले हैं। किंच विज्ञानम ब्रह्म सर्वे देवा इंद्रादय ज्येष्ठम प्रथमजत्वात् सर्व प्रवृत्ति नाम। कहते हैं कि किंच, इतना ही नहीं है, ये जो विज्ञानमय है, अब यहां समष्टि विज्ञानमय की बात कर रहे हैं, महातत्व की, ये जो हिरण्यगर्भ है, जो टोटल नॉलेज है, समष्टि विज्ञान है, जो राम जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, विज्ञानम ब्रह्म सर्वे देवा इंद्रादयः, विज्ञानम ब्रह्म उपासते ध्यायन्ति। ये सारे देव उसी समष्टि विज्ञानमय की उपासना करते हैं, उसका ध्यान करते हैं। ध्यान वही, और सारे देवा, देवा सर्वे देवा इंद्र, इंद्र आदि सारे देवता उसी का ध्यान करते हैं, उसकी उपासना करते हैं। क्यों ये बता रहे हैं? देखिए, अब इंडिविजुअल लेवल से समष्टि के लेवल पर चले गए भाष्यकार। उसका क्योंकि ज्येष्ठम प्रथमजत्वात्, क्योंकि ये जो हिरण्यगर्भ है यही सबसे पहले उत्पन्न हुआ। ब्रह्म तत्व जब तक मायोपाधिक था तो कोई अभिव्यक्ति थी नहीं। सृष्टि में जो प्रथम अभिव्यक्ति हुई वो हिरण्यगर्भ की हुई। सतोगुण बहुत ज्यादा बढ़ गया, 99.9%, क्योंकि जब तक तीनों गुण साम्यावस्था में थे तब तक सब कुछ महाप्रलय में सोया हुआ था। जीव भी वहां सोए थे, जीव के कर्म भी सोए थे, वहां पर सब कुछ लीन दशा में था, बीज रूप में सब कुछ था। माया में ही सब, या प्रकृति में या गुणों की साम्यावस्था में सब कुछ सुषुप्तावस्था में बीज रूप में विद्यमान थी, लेकिन मैनिफेस्टेशन नहीं था। फिर जब जीवों के कर्मों का परिपाक हुआ, वो कर्म अकुलाने लगे भोग पाने के लिए, तब जीवों के अंदर एक आकांक्षा हुई कि हमको शरीर मिले जिससे कि हम भोग प्राप्त करें, और भोग प्राप्त करने के लिए संसार भी मिले। भगवान को कुछ नहीं पड़ी थी सृष्टि रचना के लिए, वो आप्त काम है। जीवों के सुप्त कर्म जब प्रारब्ध बन करके जागृत हुए और भोग के लिए वो कर्म अकुलाए, तब फिर उस सत्ता ने, उस ईश्वरी सत्ता ने ब्रह्म तत्व में हलचल मचा दी, जीवों के कर्मों प्रारब्ध की इच्छाओं ने, और तब फिर क्या हुआ
ब्रह्मा जी प्रकट हुए सबसे पहले, क्योंकि कोई टोटल लेवल पर भी तो विज्ञान में कोई ताकत होनी चाहिए, बिना बुद्धि के सृष्टि होगी कैसे। तो समष्टि बुद्धि या ब्रह्मा जी कहें वो प्रकट हुए सबसे पहले, और फिर उन्होंने सृष्टि निर्माण शुरू किया। वहां से फिर अहंकार हुआ, फिर तन्मात्राएं हुई, फिर उनमें जो है पंचीकरण हुआ और संसार का निर्माण हुआ, देहों का निर्माण हुआ, जगत का निर्माण हुआ। तो कहा वो देवता और फंक्शनरीज ऑफ नेचर भी आए। ये देवता क्या हैं? ये फंक्शनरीज ऑफ नेचर हैं। जैसे हम लोग अपने शरीर में, हमारे सिर भी है, वही निर्णय ले, हाथ है कर्म करता है, पैर हैं ले जाते हैं, ये है डाइजेस्टिव सिस्टम अपना काम करता है। हमारा शरीर भी यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा पिंड में व्यवस्था है ऐसी ही ब्रह्मांड में भी व्यवस्था है। अगर हमें विज्ञानमय कोश की आवश्यकता है, अन्नमय कोश की आवश्यकता है, प्राणमय कोश की आवश्यकता है, तो फिर सृष्टि में भी समष्टि में भी वैसा है। अगर यहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए फूड सप्लाई, वाटर सप्लाई में विभाग हैं, तो ऐसे ही समष्टि में भी विभाग हैं और उनके फंक्शनरीज हैं। सूरज जो है ऐसे ही नहीं उगता है। देखिए इसी में अभी दूसरे तैत्तिरीय उपनिषद के 8वें अनुवाक में ही आएगा, भीषास्मात् वातः पवते। 8वें अनुवाक के प्रारंभ में ही कहा, भीषोदेति सूर्य, भीषा अस्माद अग्निश्च इंद्रश्च मृत्युर्धावति पंचम इति। 8वें अनुवाक में तैत्तिरीय उपनिषद के अभी बताने वाले हैं कि वो ब्रह्म तत्व, वो ईश्वर ही है, वो मायोपाधिक ब्रह्म ही है, जिसके भय से, भीषा अस्मात्, ईश्वर के ही भय से पवन देव अपने काम में ठीक तरह से लगे रहते हैं। देखिए हायरार्की कैसे है, वही ईश्वर बैठा हुआ है। भीषा अस्मात् वातः पवते, वातः पवन देव उन्हीं ईश्वर ब्रह्म की भय से अपने काम में लगे रहते हैं, बहते रहते हैं। भीषोदेति सूर्य, उन परमात्मा के भय से ही सूर्य ठीक टाइम पे निकलता है और अस्त होता है और अपने काम में लगा रहता है। भीषा अस्माद अग्नि, अग्निदेव अगर अपनी ज्वलनशीलता से के काम में लगे रहते हैं तो वो उसी ईश्वर के भय से। अग्निश्च इंद्रश्च, इंद्र अगर अपना काम कर रहे हैं देवताओं के राजा के रूप में तो उसके भय से ही कर रहे हैं। और कहा मृत्युर्धावति पंचम, अगर यमराज अपने काम में लगे हुए हैं तो उसी परमात्मा के भय से ही लगे हुए हैं। यहां कहते हैं भाष्यकार, किंच विज्ञानम ब्रह्म सर्वे देवा इंद्रादय ज्येष्ठम प्रथजमत्वात्, वो हिरण्यगर्भ प्रथमज है, वो ब्रह्मा जी हिरण्यगर्भ सबसे पहले पैदा हुआ। इंद्र आदि उसी की सेवा करते हैं, उसका ध्यान करते हैं, उसकी उपासना करते हैं। सर्व प्रवृत्ति नाम वही हिरण्यगर्भ वास्तव में सारे इंडिविजुअल जो विज्ञान में हैं उनकी प्रवृत्ति का भी कारण है। पिछली कक्षा में हमने देखा कारणत्वात् कहा था उसको, कि वही कारण है। महापुच्छम प्रतिष्ठा, महा को ही, उस महत तत्व को, हिरण्यगर्भ को ही विज्ञानमय का कारण कहा था। हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी कि कहा था भाष्यकार ने, जैसे वृक्ष और लताएं उनका कारण पृथ्वी है, ऐसे ही वो समष्टि विज्ञान में हम सबके विज्ञानमय का कारण है। और फिर ये कहा था उपासना क्या, हम सोचते हैं कि हम अलग हैं, समष्टि हमसे अलग है, अलग अलग नहीं हैं, हम निरंतर उससे जुड़े हुए हैं। हमारी चेतना उस समष्टि चेतन से जुड़ी, हमारा विज्ञान में उस समष्टि विज्ञान में से निरंतर जुड़ा है। और हमने पढ़ा भी था, जो दयानंद जी ने लिखा था कि दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम, कि हम उससे अपना कटाव अनुभव करते हैं। हम उस समष्टि
हम राम जी से अपना अलगाव अनुभव करते हैं, हम हिरण्यगर्भ से अपना अलगाव अनुभव करते हैं, यही हमारी मूल परेशानी है और यही एकमात्र परेशानी है। दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम एंड दिस इज द ओनली प्रॉब्लम, कि हम उस समष्टि विज्ञान में से अपना अलगाव अनुभव करते हैं। यहां वही प्रेरणा दे रहे हैं भाष्यकार कि सारे देवता इंद्र आदि भी उसी हिरण्यगर्भ का ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं, उसकी शक्ति से ही शक्ति प्राप्त करके अपना कार्य करने में समर्थ होते हैं। अर्थात हम भी अगर भगवान की सतत स्मरण करते हुए अपना कार्य करें तो फिर भगवान की ताकत हमको भी मिलेगी और हम भी और अच्छे ढंग से अपनी उन्नयन में, आध्यात्मिक सांसारिक उन्नयन में समर्थ होंगे। कहा तत्पूर्वकत्वात् प्रथमजम विज्ञानम ब्रह्म उपासते ध्यानति। वे देवता उस विज्ञानमय का हिरण्यगर्भ के रूप में उसकी उपासना करते हैं। कैसे ध्यायन्ति? तस्मिन् विज्ञानमय ब्रह्मणि अभिमानम कृत्वा उपासते। वे उससे एक रूपता का ध्यान करते हैं, यानी वो देहाभिमान नहीं करते। कैसे उसकी उपासना करते हैं? कहते हैं विज्ञानमय ब्रह्मणि अभिमानम कृत्वा उपासते, यानी देहाभिमानम कृत्वा न उपासते, विज्ञानमय ब्रह्मणि अभिमानम कृत्वा उपासते। वे अपने अभिमान का केंद्र अन्नमय, प्राणमय और मनोमय से हटा करके समष्टि विज्ञानमय में ले जा करके स्थित कर, उसमें मैं बुद्धि करते हैं कि मेरा स्वरूप राम जी का स्वरूप, ईश चेतनमय हूं, जीव चेतन नहीं हूं, जो हमने अलग अलग मान रखा है। मुंडक उपनिषद में इसी को था, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोर अन्य पिप्पलम स्वादुवत्ति अनश्नन्यो अभिचाकशीति। ये इसी वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं, एक भोक्ता पक्षी है, एक दृष्टा पक्षी है। भोक्ता पक्षी हम अपने को मानते हैं जीव चेतन, और एक दृष्टा पक्षी भी बैठा हुआ जो अंतर्यामी है। एक अभिमानी है जो इस देह का अभिमानी है, जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर का अभिमानी है। एक अभिमानी चेतन भी बैठा है और एक अंतर्यामी चेतन भी बैठा है। और ये भोक्ता पक्षी, अभिमानी चेतन, संसार के भोगों को रस ले लेकर के भोगता है। जिस पेड़ पर बैठा है मानो उसमें फल लगे हैं, उस फलों का भोग करता है, रस ले लेकर के उसको खाता है, लेकिन फल हमेशा मीठा ही नहीं निकलता है, कड़ुआ निकलता है, कसैला निकलता है, खराब निकलता है, दुखदाई निकलता है। और तब इसको लगता है कि अब क्या करें। तब जब ऐसा होता है, कभी ये पलट करके देख लेता है कि अरे मेरे ही समान सुंदर पंखों वाला एक अन्य पक्षी भी तो है, और वो तो बिल्कुल शांत बैठा हुआ है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, दो पक्षी इस बैठे हैं शरीर रूपी वृक्ष पर, दोनों समान सुंदर पंखों वाले हैं, एक जैसे स्वरूप वाले हैं, दोनों चेतन हैं, बस एक भोक्ता है, एक दृष्टा है। तयोर अन्य पिप्पलम स्वादुवत्ति, एक स्वाद ले लेकर के भोग कर रहा है और एक अनशन नन्यो, अभी वो केवल देखता रहता है टुकुर टुकुर, दृष्टा पक्षी है। और जब ये कभी ऊब करके उधर देखता है तो देखता है अरे मैं तो प्रतिबिंब मात्र था, मेरा स्वरूप तो वही था, दृष्टा ही तो मेरा स्वरूप था, मैं तो ईश चेतन था, मैं कहां अपने को जीव चेतन मान करके बैठा हुआ था। और वो जानते ही उसके सारे दुख ही समाप्त हो जाते हैं, वो भी वही हो जाता है। जानत तुम्हें होई जाई, सोई जानत तुम देव जनाई, जानत तुम्हें ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ईश चेतन को जैसे ही वो जानता है उसके सारे दुख ही चले जाते हैं। तो यहां पर कहा कि वो कैसे उपासना करते हैं, ब्रह्मण अभिमानम कृत्वा उपासते। वो इंडिविजुअलिटी खो देते हैं अपनी। इंडिविजुअलिटी तो केवल उस परमात्मा के काम करने के लिए है, असल में हमारा स्वरूप तो टोटल से अभिन्न है, हम उससे अलग हैं ही नहीं। कहा तस्मात् ते महतो ब्रह्मणम उपासनात् ज्ञान ऐश्वर्यवंतो भवन्ति। भाष्यकार लिखते हैं इस प्रकार से
उस समष्टि विज्ञानमय की हिरण्यगर्भ की उपासना करते हुए ही अपने सारे कर्मों को करने के कारण उस विज्ञानमय समष्टि विज्ञानमय ब्रह्म में अभिमान करके ही कर्म करने के कारण देवताओं को सारा ज्ञान और ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। तस्मात् ते महतो ब्रह्मण, वो जो महत ब्रह्म है, वो जो महत तत्व है, हिरण्यगर्भ है, जब उसकी उपासना करते हैं तो ज्ञान ऐश्वर्यवंतो भवन्ति, वो देवता ज्ञान और ऐश्वर्य से संपन्न हो जाते हैं। क्या कहना चाहते हैं भाष्यकार कि हम भी अगर उसका ध्यान करें, उसके अपने को उपकरण मान करके काम करें। हम क्या हैं? हम परमात्मा के एक उपकरण हैं। हनुमान जी ऐसे ही तो कर, हनुमान जी जो है, जिम अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमाना, वो तो भगवान के बाण ही थे। उनकी अपनी कोई एजेंडा नहीं, अपनी कोई प्रायोरिटी नहीं, अपना कोई लक्ष्य नहीं, अपनी कोई ताकत नहीं, अपना कोई दिशा नहीं। भगवान का ही लक्ष्य है, भगवान की ताकत भरी हुई है बाण में, और बस भगवान का ही लक्ष्य है, और फिर भगवान का ही आनंद है, भगवत आनंद में। और इसलिए ऐश्वर्यवंत क्या हुए? सुंदरकांड में कहा प्रारंभ में ही, अतुलित बलधामम हेमशैलाभदेहम, कितना ऐश्वर्य प्राप्त हुआ और कितना ज्ञान प्राप्त हुआ कि अतुलित बलधामम हेमशैलाभदेहम धनुज वन प्रशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। एक तरफ बलधाम भी है, देह भी इतना है, और दूसरी तरफ ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, ज्ञानम भी है, ऐश्वर्यम भी है, बल भी है, किसी चीज की कमी ही नहीं है। अतुलित बलधामम हेमशैलाभदेहम धनुज वन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। लेकिन मिला कैसे? कहा सकल गुण निधानम, कोई गुण है ही नहीं जो ना हो। और कहा वानराणाम अधीशम, बुरी कहते देखो, राजा तो सुग्रीव था, राजा तो बलि था, ये कहां वानराणाम अधीशम। लेकिन जो हृदय पे राज्य करता है असल में वही होता है। वैसे कुर्सी उर्सी पे चाहे जो बैठा रहे, जो अच्छा काम करने वाला है, कॉम्पिटेंट व्यक्ति है, वो लोगों के हृदय पर राज्य करता है। उसको लोग अंदर से ही श्रद्धा करते हैं, प्रणाम करते हैं, उसके सामने से हृदय उनका झुकता है। इसलिए वानराणाम अधीशम कौन है? जो कभी राजा बने ही नहीं। हनुमान जी जो हैं वो लोगों के हृदय पे राज्य, वानराणाम अधीशम। और ये सब मिला कैसे? रघुपति प्रिय भक्तम, चूंकि भगवान के भक्त हैं और भगवान उनसे प्रेम करते हैं। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि, मैं उनको नमस्कार करता हूँ, तुलसीदास जी के। तो ये देवता लोग भी जो ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं, वो उस हिरण्यगर्भ की ध्यान से, उपासना से, उनमें उनसे अलगाव न करते हुए उनमें एकता का भाव रख करके ही प्राप्त करते हैं। कहते हैं तच्च विज्ञानम ब्रह्म चेद यदि वेद विजानाति। हम लोगों ने ईशावास्य उपनिषद जब पढ़ा था तो वहां पर जो ब्रह्मबोध के श्लोक थे वो तो थे ही मंत्र, और थोड़ा कर्म और उपासना के भी मंत्र आए थे। 9 से लेकर के और करीब करीब बाद तक ऐसे ही, क्योंकि आखिरी के 4 मंत्र जो हैं वो तो बिल्कुल ही उपासना के हैं, और उसके पहले कर्म और उपासना के और तो वहां पर संभूति और असंभूति की उपासना बताई थी, विद्या और अविद्या की बात करी थी। तो वहां अविद्या का मतलब होता है कर्म, क्योंकि ज्ञानी तो कोई कर्म कर ही नहीं सकता है ज्ञानी, क्योंकि जहां पर बहुत कर्म दिखेगा, वैसे तो ज्ञानी भी कर्म करता है, गुरुदेव ने भी किया और भगवान भी आते हैं तो कर्म करते हैं, लेकिन सामान्य रूप से जो बिना ब्रह्मबोध के कर्म करता है, उसके कर्म के पीछे कामना भी होती है और कामना के पीछे अविद्या अज्ञान भी होता है। इसीलिए तो वो 3 शब्द एक साथ आते हैं, अविद्या कामना कर्म। अज्ञान के कारण कामना होती है, कामना जो है फिर कर्म में उतारती है। तो वहां कहा
अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृतम अश्नुते। अविद्या से मृत्यु के पार चला जाता है और विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या से अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो अविद्या का मतलब क्या है? अविद्या का मतलब है कर्म। लेकिन कैसा कर्म? देखिए, उपनिषद जो है वो निष्काम कर्म, अच्छे कर्म से, वो दुष्कर्म की तो बात ही नहीं करता है, वो तो उसका स्तर ही नहीं है। यहां अविद्या या कर्म का अर्थ है शास्त्रीय कर्म, शास्त्र के अनुसार अनुमोदित कर्म। लेकिन अभी ज्ञान नहीं हुआ है, अभी अज्ञान के ही अंतर्गत रहते हुए शास्त्रीय कर्म जो करता है तो कहा उसका परिणाम आता है, हर चीज का फल होता है। देखिए, दुष्कर्म का भी फल है, सत्कर्म का भी फल है, निष्काम कर्म का भी फल है, सकाम कर्म का भी फल है। यहां पर कहा कि जो शास्त्रीय कर्म करता है तो मृत्युम तीर्थवा, मृत्यु के पार चला जाता है। तो वहां पर भाष्यकार ने भाष्य लिखा था कि मृत्यु का अर्थ क्या है? स्वाभाविक कर्म और ज्ञान में रहना ही मृत्यु है, अर्थात कामना प्रेरित कर्म ही करते चले जाना, यही मृत्यु है। अर्थात दुख आएगा। इसीलिए तो गीता में कहा दूरेण हेवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरण अन्विच्छ कृपणा फल हेतवा। देखो, सकाम कर्म करोगे, बहुत फल की आकांक्षा रख करके कर्म करोगे, तो फिर तुम यज्ञ कर्म चूंकि नहीं है, हल्के नहीं होगे, बार बार दुख आएगा, बार बार दुख आएगा। इसलिए तुम शास्त्रीय कर्म करो, अच्छा कर्म करो। तो ये जो स्वाभाविक कर्म और ज्ञान में रहना, कि जो मालूम है वही मालूम है, हम उसमें शास्त्र के अनुसार ज्ञान पाने का कोई प्रयास नहीं करेंगे, वही स्वाभाविक ज्ञान है। और स्वाभाविक कर्म है कामना प्रेरित कर्म, स्वाभाविक, ये मृत्यु कह दिया उन्होंने। श्रुति ने ईशावास्य में कहा कि अविद्या मृत्युम तीर्वा। अगर हम स्वाभाविक ज्ञान और स्वाभाविक कर्म में ही जीवन बिताते चले जाते हैं तो मानो हम जीते जी ही मरे हुए हैं और फिर मर जाएंगे। और जब शास्त्रीय कर्म हम करना शुरू करते हैं शास्त्र अनुसार, तभी मृत्युम तीर्थवा, तब मानो हम जीते जी ही मृत्यु पर विजय पाना शुरू कर देते हैं। अविद्या, ये तो अविद्या का फल है, अर्थात शास्त्रीय कर्म का फल है कि मृत्युम तीर्थवा, अविद्या मृत्युम तीर्थवा। और कहा विद्या अमृतम अश्नुते, और जो विद्या है अर्थात उपासना, जो विद्या आती है अकेले तो उसका अर्थ है उपासना। जब हम उपासना करते हैं, उन हिरण्यगर्भ से तादात्म्य कर ध्यान करते हुए अपना कर्म करते हैं, एक ही भाव के बोध में प्रतिष्ठित होते हुए कर्म करते हैं, तो अमृतम अश्नुते कहा, तब हम उससे हम ईश भाव को ही प्राप्त कर लेते हैं, देवतात्म भाव को प्राप्त कर लेते हैं। हम अपने इष्ट के ही भाव को धीरे धीरे अपने, अब इष्ट के भाव को प्राप्त तो इष्ट के गुण भी आने लगेंगे। हम जिसका ध्यान करते हैं वैसे ही बनते चले जाते हैं। और गुरु जी कहते थे आध्यात्मिक उन्नति के उपासना का एक फल है, इष्ट के गुण आप में उतरने लगते हैं, आपका जीवन अच्छा बनने लगता है, आपका मन अच्छा बनने लगता है, विज्ञानमय कोश सुधरने और संभलने लगता है। कहा तच्च विज्ञानम ब्रह्म चेत यदि वेद विजानाति न केवलम वेद एव तस्मात् ब्रह्मण चेन न प्रमाद्यति। भाष्यकार कहते हैं कि हिरण्यगर्भ को जान करके और उस हिरण्यगर्भ के साथ समष्टि बुद्धि के साथ एक ही भाव प्राप्त करके कहा केवल यही न कर लो, न केवलम वेद, केवल उसको जान करके उसके साथ एक ही भाव का, एकत्व के बोध का अनुभव ही न करो, फिर क्या करो? कहा तस्मात् ब्रह्मण चेत न प्रमाद्यति, उससे अलग भी न हो, यानी उससे जुड़ो और जुड़े रहो, जुड़े रहो। ये नहीं कि थोड़ी देर बैठे और करीब करीब तुम उसका ध्यान बनाए रहो कि ये इंडिविजुअल विज्ञानमय का कोई मतलब नहीं है, हम तो उससे हमेशा जुड़े हुए हैं।
न केवलम वेद तस्मात् ब्रह्मण चेत न प्रमादित, च्युत न हो, स्लिप न हो उस बोध में, लगातार जुड़ाव बना रहे। फिर भाष्यकार लिखते हैं बाह्येषु एव अनात्मसु आत्मभावितत्वात् प्राप्तम विज्ञानमय ब्रह्मणि आत्म भावनाया प्रमदनम। चूंकि हमारी आदत पड़ी हुई है जन्म जन्म से इस बाह्य शरीर अन्नमय कोश को मैं मानने की, हम समष्टि विज्ञानमय आत्मा से अपनी उस जन्म जन्म से पड़ी हुई आदत के कारण च्युत हो सकते हैं, हो जाना ही स्वाभाविक है। इसलिए भाष्यकार सतर्क कर रहे हैं कि अगर थोड़ी देर के लिए राम जी से एक ही भाव अनुभव हो भी जाए तो प्रमाद करके नीचे, क्योंकि प्रमाद की बहुत संभावना है कि हम फिर से आ जाएं और कहें नहीं हम शरीर हैं, हम प्राणमय कोश हैं, हम मनोमय कोश हैं, हम विज्ञानमय कोश हैं। बाह्येषु अनात्मसु, ये सब क्या है? ये बाहर हैं और अनात्मा हैं। ये अनात्मा हैं और बाहर हैं। इनमें आत्मबुद्धि न जाने कब से बनी हुई है, ये फिर से हमारे च्युति और प्रमाद का कारण बन सकती है। उस समष्टि से एक ही भाव बनाए रखने में हमारी ये जन्म जन्म की आदत बाधक बन सकती है। इसलिए सावधान करते हैं, तन निवृत्त्यर्थम उच्यते तस्मात् चेत न प्रमाद्यति, कि इसलिए तुम साधक सावधान रहना, प्रमाद के कारण अन्नमय आदि में आत्मभाव न कर बैठना। अन्नमयादिषु आत्मभावम हित्वा केवले विज्ञानमय ब्रह्मणि आत्मभावत्वम भावयन आस्ते चेत इत्यर्थ। भाष्यकार कहते हैं इसलिए अन्नमय आदि में आत्मभाव को छोड़ करके केवल विज्ञानमय ब्रह्म में ही आत्मभाव की भावना करना और वहीं बने रहना, भावयन नास्ते चेत, यही श्रुति कहना चाहती है। तथा किम स्यात्, अब कहते हैं फिर इससे होगा क्या? तो कहते हैं शरीरे पापमनो हित्वा शरीर अभिमान निमित्ता ही सर्वे पापमानम। एक बड़ा सूत्र वाक्य भाष्यकार ने लिख दिया। इससे क्या होगा कि शरीर से होने वाले सारे पापों से तुम मुक्त हो जाओगे। और पाप शरीराभिमान के कारण होते हैं। कहते हैं शरीर अभिमान निमित्ता ही सर्वे पापमानः। शरीर के अभिमान के निमित्त से ही सारे पाप होते हैं। हमने जीवन में या पूर्व जन्मों में जितने पाप किए वो इस शरीर में हमने मय बुद्धि की, इसीलिए हुए और उसी के कारण दुख मिला। शरीर अभिमान निमित्ता ही सर्वे पापमानः। ये शरीर के अभिमान के कारण। और फिर होता क्या है कि जब हम उस समष्टि विज्ञानमय हिरण्यगर्भ से एक ही भाव करते हैं तो फिर यहां से एक ही भाव छूट जाता है। यहां से एक ही शरीर अभिमान, अब तो हमने उस समष्टि विज्ञानमय में अभिमान कर लिया। ब्रह्मणि अभिमानम कृत्वा ही तो देवता उपासते थे, यानी अन्नमयम अभिमानम कृत्वा चला गया, शरीर अभिमानम कृत्वा चला गया और समष्टि हिरण्यमय अभिमानम कृत्वा जब आ गया, उसका ध्यायन्ति उपासते से हमने ईश चेतन को अपना स्वरूप जाना और उस बोध में रहते हुए अब कर्म हुए। तो ये जितने पाप शरीराभिमान के साथ कर्म करते हुए थे वो सब छूट गए, चले गए। शरीरे पापमनो हित्वा तेषां च विज्ञानमय ब्रह्मणि आत्माभिमानात् निमित्ता पाए हानम उपपद्यते। कैसे चले गए? शरीर अभिमान के निमित्त से ही तो पाप हो रहे थे। अब अभिमान शरीर में न रह के, मैं बुद्धि यहां न रह के समष्टि विज्ञानमय में हो गई, वहां से तादात्म्य होकर के कर्म होने लगा। तो फिर अब कारण का ही जब नाश हो गया तो फिर कार्य का ही नाश हो गया। कारण शरीराभिमान ही तो था। निमित्त अपाय नैमित्तिक अपाय,
निमित्त का ही नाश हो जाने से उसके निमित्त से जो कुछ हो रहा था उसका नाश हो गया। भाष्यकार एक दृष्टांत देते हैं, बड़ा क्लासिकल दृष्टांत यह है। वेदांत के दृष्टांत भी बड़े विचित्र होते हैं। कैसे खत्म हो गया शरीर द्वारा किए हुए सारे पाप? कहते हैं छत्रापाय इव छाया अपाय, छत्र अपाय इव छाया अपाय। जैसे छाता लगा के कोई जा रहा है, छाता हटा लिया तो छाया अपने आप हट गई। हटाया गया एक चीज को, हट गई दो चीजें। छाते को जब हटाया गया तो छाते की वजह से ही तो छाया थी, छाया को अलग से नहीं हटाना पड़ेगा। ये पाप मानो छाया रूप थे और शरीराभिमान छाता रूप था। जब शरीराभिमान हटा तो छाया, पाप रूप छाया अपने आप हट गई। निमित्त के हटने से उस निमित्त से जो हो रहा था कार्य वो हट गया, कारण हट गई। छत्रा पाए इव छाया पाया। छाते को हटाने पर छाया जैसे स्वयं हट जाती है, इसी तरह शरीराभिमान जैसे ही हटा और समष्टि बुद्धि में हमने अभिमान करके उससे आइडेंटिटी करी तो बस सारे पाप चले गए, क्योंकि वो छाया रूप ही तो थे। तस्मात् शरीर अभिमान निमित्ता सर्वान् पापमनः शरीर प्रभवात् शरीरे एव हित्वा विज्ञानमय ब्रह्म स्वरूप आपन्नः तत् स्थान सर्वान् कामान विज्ञानमयेन एव आत्मना समश्नुते सम्यक भुंक्ते इत्यर्थ। कहते हैं कि शरीर अभिमान, इस तरह से शरीर अभिमान के कारण होने वाले और शरीर से उत्पन्न सभी पापों को शरीर में ही त्याग करके शरीरे एव हित्वा विज्ञानमय ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। विज्ञानमय ब्रह्म स्वरूप आपन्न, और फिर वहां प्राप्त होने का फल क्या हुआ कि तत्स्थान सर्वान कामान सम्यक भुंक्ते, वहां पर रहने वाली सारी कामनाओं को वो भोग करता है। अर्थात पाप गए तो दुख तो गए, और वहां उस हिरण्यमय में रहने वाली जितने भोग हैं वो उसको भोगने के लिए प्राप्त हो जाते हैं। भाष्यकार ने ये अच्छा भाष्य लिखा, दयानंद जी अच्छा एलिबरेशन इसका करते हैं। कहते हैं वेद मीन्स रिकॉग्नाइजिंग द समष्टि, परवेडिंग एंड सस्टेनिंग द इंडिविजुअल। हम विज्ञानमय ब्रह्म को जानना है क्या? उसको जानने का मतलब है कि वेद मीन्स रिकॉग्नाइजिंग द समष्टि, समष्टि विज्ञानमय को समझ लेना, जान लेना, पहचान लेना, जो कि समाई हुई है और धारण किए हुए है। परवेडिंग एंड सस्टेनिंग द इंडिविजुअल, वो हमारे अंदर समाई हुई है और वही धारण किए हुए है। समष्टि चेतन जो है हिरण्यगर्भ ही हमारे अंदर समाया है विज्ञानमय में और धारण किए हुए है हमारे विज्ञान, कोई अलग बात नहीं है। देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ स्लिपिंग अवे बिकॉज इट इज ए थिंकिंग प्रोसेस, ए काइंड ऑफ ध्यानम एंड नॉट ज्ञानम। जो कहते हैं ना च्युति ना हो जाए, क्योंकि ये उपासना है, ध्यान है, इसलिए ध्यान हट भी सकता है। उपासना में ढिलाई, ज्ञान में कोई बैकवर्डनेस नहीं होती। एक बार जान लिया तो हमेशा जान लिया। सपने में भी कोई हमसे पूछे कि मनुष्य हो कि मच्छर हो, तो हम कहेंगे नहीं नहीं मनुष्य हैं, स्त्री होगी पुरुष हो, ऐसे। ज्ञान में कोई च्युति नहीं होती, लेकिन चूंकि ये ध्यान है, उपासना है, इसलिए सतर्क कर रहे हैं भाष्यकार कि तुम च्युति न हो जाए, इस बारे में सतर्क रहो। फिर कहते हैं दयानंद जी, इट वॉज नॉट ए वन टाइम मिस्टेक दैट वन हैज मिस्टेकन वन सेल्फ टू बी बॉडी प्राण एंड सो ऑन। ये कोई एक बार की गलती नहीं है कि हमने अपने को अन्नमय कोश मान लिया, प्राणमय कोश मान लिया, मनोमय कोश मान लिया, या विज्ञानमय इंडिविजुअल विज्ञानमय कोश मान लिया। इट वॉज नॉट ए वन टाइम मिस्टेक दैट वन हैज मिस्टेकन वन सेल्फ टू बी बॉडी प्राण एंड सो ऑन। कहते हैं वन हैज लिव्ड विद दैट मिस्टेक फॉर सेवरल लाइफ्स एंड इन दिस लाइफ आल्सो ऑल दीज ईयर्स। ये तैत्तिरीय उपनिषद सुनने के पहले हम इसी मानसिकता में इस जीवन में भी हैं
कि नहीं हम अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ये कोश ही हमारा स्वरूप है और जन्म जन्मांतर से हम इसी धारणा के साथ, धारणा नहीं मिस्टेक के साथ जिंदगियां जीते चले आए हैं कि हम ये कोश ही हैं। अब कहते हैं देयर वॉज नो करेक्शन ऑफ दिस मिस्टेक एट एनी टाइम। पूर्व जन्मों में या इस जन्म में भी इस मिस्टेक को सुधार करने का कोई अवसर ही हमारे जीवन में नहीं बना और इसलिए हम इस मिस्टेक के साथ ही जिंदगी जीते चले आए। कहते हैं इट वॉज कंसिडर्ड टू बी सिन। उस पर से तुर्रा ये कि इसको बहुत बड़ी बात माना जा रहा है। इट वॉज कंसिडर्ड टू बी सिन टू हैव देहात्म बुद्धि। हम देह ही हैं, इस बुद्धि के साथ जीना बड़ी बुद्धिमानी माना जा रहा है। ये जो नहीं यही समझो, यही करो। इट वॉज कंसिडर्ड टू बी सिन टू हैव देहात्म बुद्धि। पीपुल ऑल्सो पॉइंट आउट टू ईच अदर यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी एंड सो ऑन। तुम अपनी शरीर पे बहुत ध्यान नहीं दे रहे हो, देखो। और उसको दृढ़ किया जाता है तुम शरीर ही हो। दे कंक्लूड यू आर द बॉडी। वो यही बताना चाहते हैं कि तुम शरीर ही हो। इन दिस एवरीबडी इज सेन। इस बात में सब लोग कहते हैं नहीं तुम भी नॉर्मल और हम भी नॉर्मल। इन दिस एवरीबडी इज सेन बिकॉज इट इज ए यूनिवर्सल मिस्टेक। लिखते हैं कि चूंकि ये यूनिवर्सल मिस्टेक है इसलिए इस मूर्खता को ही मानवता बुद्धिमत्ता के नाम से जाने चली जा रही है। ये यूनिवर्सल मिस्टेक है। इस पागलपन को ही सामान्यता माने चली जा रही है मानवता। दयानंद जी कहते हैं सो द पॉसिबिलिटी ऑफ स्लिपिंग अवे इज ऑलवेज देयर। हमेशा जो है इससे स्लिप हुआ जा रहा है। इफ इट इज ज्ञानम देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ स्लिपिंग अवे। इफ इट रिलेट्स टू मेडिटेशन ऑफ द इंडिविजुअल एंड द टोटल देन ओनली यू हैव टू मेंटेन द अवेयरनेस ऑफ द समष्टि एंड देयर कैन बी ए स्लिप। अगर हमने ध्यान नहीं रखा तो स्लिप हो सकती है। क्यों? क्योंकि जिस चीज को भी बनाए रखना होता है वो एक समस्या ही होती है। ध्यान को भी लगाए रखना, ज्ञान में कोई समस्या नहीं। ज्ञान हो गया तो सोते से भी हमको कोई परेशानी नहीं होगी, च्युति नहीं होगी। लेकिन जो ध्यान है, उपासना है, उसमें जहां हमको उस चीज को मेंटेन करना पड़ता है तो मेंटेन करना बहुत प्रॉब्लम है। Any maintenance is a problem. कहते हैं we build a beautiful building with all facilities and after a few months nothing works. Since there is a possibility of moving away from the awareness of the total due to pressure, tannivrityartham, to avoid this moving away, it is said by Shruti, if one does not slip from that, कि वहां से देखो ध्यान रखना च्युति न हो जाए, क्योंकि वो ध्यान तो बनाए रखना पड़ेगा और अगर तुमने बनाए नहीं रखा तो फिर जो है प्रमाद के कारण वहां से नीचे आना हो सकता है। क्या कहना चाहते हैं कि देखो ये जितने भी अभी आनंदमय के स्तर पर भी उपासना बताई, प्राणमय के स्तर पर भी उपासना बताई, प्राणम ब्रह्म, अन्नम ब्रह्म, प्राणम ब्रह्म, फिर मनोमय के स्तर पर भी उपासना बताई, विज्ञानमय के स्तर पर उपासना बताई। आनंदमय के स्तर पर नहीं बताएंगे क्योंकि वहां करता ही नहीं होगा तो उपासना करेगा कौन? तो ये चार स्तर, और सबसे बड़ा स्तर तो विज्ञानमय का ही है। ये हिरण्यगर्भ की उपासना ही यहां बताई और कठोपनिषद में भी हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। इसको जो है बड़ा इलिबरेट करके बताया था कि ये लय उपासना है, लय करना। क्योंकि हम जिस चीज को मान करके बैठे हैं उससे ज्यादा बड़ी चीज हम हैं। तो अन्नमय में भी समष्टि में लय करना, प्राण में करना, मनोमय में करना, विज्ञानमय में करना, और अंत में तो इस चेतन को ब्रह्म स्वरूप में लय करना और उसके बोध में प्रतिष्ठित होना। वो ज्ञान जब हो जाएगा तब संभालने की कोई जरूरत नहीं रहेगी, उसके मेंटेनेंस की कोई जरूरत नहीं है। वहां तक भी श्रुति माता ब्रह्मानंद वल्ली में ले जाए। जब ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो गई तब संभालने की, ब्रह्म ज्ञान के बाद ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, फिर संभालने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके पहले प्रमाद हो सकता है, इसलिए सावधान करती हैं श्रुति कि तुम करते रहो, करते रहो, करते रहो, साधक साधना
करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।